सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ साइंस का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चंस नेवी एमआर के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि आज हो सकता है तो 7 बजे करीब में आप लोग के पास मैथ का वीडियो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए 30+ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पहले बहुत छोटा होता था, लेकिन अब क्वेश्चंस का जो साइज हो गया वो थोड़ा सा बड़ा आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बड़ा रखेंगे तो आप लोग को छोटा क्या हो रहा था ना, कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मेरे पास इस बहुत छोटा स्क्रीन वाला मोबाइल है तो उसमें बहुत छोटा छोटा दिखता है। तो मैंने भी सोचा कि यार इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा, जो मेरा ये फ़ॉन्ट साइज़ है इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो सही से आप लोग को दिखेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घनत्व है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि सरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो जो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन थर्ड में है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है, शून्य होता है, अपवर्तित रहता है, परिवर्तनशील, और उसके बाद डी में सभी गलत हैं। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनशील। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थिर रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 5 में, कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा। जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 6 में है कि ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 7 में है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घटता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 8 में कि द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या अपवर्तित रहता है। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने आप लोग को बता दिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में कि ताप बढ़ाने पर द्रव्य की श्यानता क्या होगी, मतलब कि श्यानता। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घटती है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता। तो ये शायद देखिए क्वेश्चंस में मतलब कि यहाँ पे है क्या, ताप बढ़ाने पर द्रव्य की, यहाँ पे गैस की पूछा जा रहा है ना। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। क्या होता है ना कि एग्जाम में ऐसे मतलब कि पढ़ के जाएंगे, लग रहा है कि मैंने घर पे पढ़े ये क्वेश्चन और एग्जाम में आगे ऐसा क्वेश्चन, तो क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है कि भाई यहाँ पे तो मैंने ये क्वेश्चंस को पढ़ा था, लेकिन भैया यहाँ पे द्रव्य है और यहाँ पे आगे एग्जाम में गैस। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे खास करके। उसके बाद में आपका 11 क्वेश्चन है कि एक लकड़ी झूला झूल रही है, सॉरी एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकार आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अपवर्तित रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 12 में कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तित रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक कमरे में पंखा चला रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। तो जो आपका 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 15 है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा। तो आपका जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नष्ट हो जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 16 में है कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक का अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह, तो आपका जो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन खोता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18 है कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से
तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 19 में कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घटता जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 20 है। 20 में कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 21 में कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या अपवर्तित रहता है। तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। जो आपका 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/4 रह जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 23 है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। तो आपका जो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। उसके बाद में 24 है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि यहाँ पे डी में √2 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 25 है कि पत्थरों से भारी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल क्या होगा। तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वहीं रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 26, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी, घट कम होती है या अधिक होती है, अपवर्तित रहती है या घटती बढ़ती रहती हैं। तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, कम होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 27 है कि स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी। तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 28 है कि जब कांच की छड़ को, ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, तो जो आपका 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनावेशित हो जाती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 29 कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को अवेशित किया जाए तो उसका आकार क्या होगा। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी बढ़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 कि ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होता है। तो जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 31 कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घट जाता है या उसके बाद बढ़ जाता है, नियत रहता है, कोई नहीं। तो जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बढ़ जाता है। उसके बाद में कहा बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद में 32 है कि लोहे में जंग जलने पर उसका भार क्या होगा। तो जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 33 कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा। तो जो आपका 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी बढ़ जाता है। तो यही कुछ आप लोग को क्वेश्चंस करवाना था 33। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।